नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीचे वाले यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1। उसके ऊपर का ये क्वेश्चन, मतलब उसके हायर लेवल का ये क्वेश्चन है। ऐसे टाइप क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर दिया है लोकोमोशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इसको कोड किया गया है डॉट ROS VIE VIT GIL। क्रोकोडाइल वॉक इज कंप्लीट, तो इसमें दिया है BORZEDKROFBOT, है ना। एक सेकेंड। ये बॉडी वेट है, ये एक्सरसाइज फेयर परफेक्ट। इसका कोडिंग किया गया है LUTCISVIDBET। फिर यहाँ प्रोफेशनल मार्टियल एथलीट डज है, इसको किया गया है BOSBITBETLUS। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका स्टेप क्या होता है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहे जिसमें कि कोई कॉमन जल्दी नहीं मिलता है या फिर कॉमन मिलता है तो एक दो मिलता है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको इसका लॉजिक समझना है। ठीक है, तो उससे पहले आप देख लो कि कोई कॉमन है, ये चाहे इस लाइन में या इस लाइन मिलाकर कोई कॉमन है, या फिर किसी भी कोई भी वर्ड कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है चारों में से। ठीक है, ये पहले ढूंढना है, फाइंड आउट कॉमन, फाइंड आउट कॉमन वर्ड। ये आप हमेशा ट्राई करना कि ये देखो आप। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब आपको कॉमन वर्ड पता चले उसके बाद आपको पैटर्न ढूंढने की सर, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना पैटर्न। किस पैटर्न पे? फाइंड आउट पैटर्न। ठीक है, जब आपको पैटर्न मिल जाएगी तो फिर उसको आप, ये जरूरी नहीं है कि आपको जो पैटर्न मिल गया आप सही हो जाओगे उस टाइम में। ठीक है, आप उसको ट्राई करो दूसरे वर्ड पे। जैसे किसी और आपको मान लो किसी का, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल, इसी क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, पहले आपको ये ट्राई करना है कि अच्छा, ये जो मैं इसका एक पैटर्न को मिला है जो समझ में आया हमको, तो क्या वो और भी वर्ड पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पैटर्न क्या वो और भी वर्ड पे को काम हो रहा है, उसका कोड निकल रहा है वैसे कि नहीं निकल रहा है, क्या उसमें वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और देखो, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आती, ये मेंस में आते हैं, तो इसीलिए आपको इसमें समय लगेगा, 10 से 15 मिनट समय लग सकता है 3-4 क्वेश्चन बनाने में। और यदि हम 3-4 क्वेश्चन के लिए मान लो हम 10 से 15 मिनट लगाते हैं मेंस में, तो कोई ये नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। यदि आप 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके लिए 15 मिनट लगते हैं, तो आप वहाँ पे आराम से मतलब 2-2 नंबर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया तो 10 नंबर वैसे ही आ गए। यदि 15 मिनट में 10 नंबर आ रहे हैं, 15 मिनट में यदि 10 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या बुराई है। ओके, तो इसका फाइंड आउट पैटर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, यदि हमको मान लो कि ये लाइन और ये लाइन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे किसी में ऐसे करके नहीं मिल रहा, तो फिर हमको देखना लाइन में, एक ही लाइन में देख लेना आपको कि क्या इसमें वो फॉलो हो रहा है, इसमें मतलब कि जो पैटर्न है क्या सेम, और दूसरे में पैटर्न फॉलो है, सेम लाइन में देखो फिर। ठीक है, तो ये यदि आप कर लोगे ना तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, यही है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है ट्रिक। इसे मैं बताऊंगा और भी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन ना आपको मतलब कि आप प्रैक्टिस करोगे तो जाके आपसे बनेंगे। देखो, ये मेंस लेवल क्वेश्चन में पहले बता दिया, तो मेंस लेवल क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से दिमाग लगा के।
ठीक है। और घबराना नहीं है कि यार ये क्या आ गया और कैसे सॉल्व होगा, नहीं है ऐसे। ये सब क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग शांत रखना है और फिर जाके बनाना है आपको। ओके। तो देखो जैसे बनाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि कॉमन ढूंढना है पहले। देखो इसमें तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज एक है इसमें कॉमन है, ठीक है। एक एक्सरसाइज इसमें कॉमन है, ठीक है। तो क्या ये दोनों में क्या ये इसमें और इसमें कोई कॉमन है? इधर इधर भी देखो, इसमें डॉट है, ROS VI VIT CIS है, और यहाँ पे क्या है, LUT CIS VID BET है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, CIS है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज के लिए हो सकता है कि CIS बना हो, है ना। ये EXERCISE, चलो हम कैपिटल में लिख देते हैं। इसमें हमेशा कैपिटल लिखो, इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। EXERCISE। इसका मैंने ये नहीं कंफर्म है कि यही होगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ अभी। ये मैंने एक लॉजिक लगाया कि इसका ये मे भी ये हो सकता है। ओके। और देख लेते कोई है ऐसा वर्ड। देखो इसमें और इसमें ईज कॉमन है, तो ईज का देख लो कौन हो सकता है, और कॉमन क्या है इस दोनों में। इसमें डॉट है, ROS है, VIE है, VIT है। इसमें BOR है, JDK है, ROS है और BOT है ना। तो तो हम क्या यहाँ पे इसका कॉमन हम ऐसा देख सकते हैं, बस एजम्पशन लगा रहे हैं कि ROS इसका हो सकता है मे बी, ठीक है। तो IS का ROS लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो हम लिख रहे हैं ये हम बस एक अंदाजा लगा रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप अंदाजा लगा सकते हो स्टार्टिंग पैटर्न पकड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके फिर जाके आप बनाओगे, उसके बाद कोई कॉमन हमको नहीं मिल रहा है ना। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आप क्या करना कि हमेशा ये ए से लेके जेड तक लिख लिया करो, ठीक है। तो बताओ क्यों जरूरत है वो बता देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMN, ऐसे ही लिखना। OPQRSTUV WXYZ, ये आप जरूर लिखा करो। इससे क्या होगा कि मान लो कहीं पे पैटर्न रहेगा इसका अपोजिट वो होगा, तो इस वजह से आपको ये सब लिखने में सही रहेगा। और एक लिख लिया करो, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। AEIOU, ये भी लिख लिया करो साथ में, ठीक है। यदि होगा यूज तो ठीक है, नहीं यूज होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास लिखा रहेगा तो यदि यूज होगा तो इसका यूज कर लेंगे, नहीं यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम क्या करना, पेपर पे आप लिख लेना, ठीक है। तुरंत ही पेपर पे लिख लोगे तो एक पेज पे लिख लिया करो ये वाला चीज, तो आपको जब भी एक इस टाइप क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में सही रहेगा। तो इसको बनाते हैं। तो हम देखना चाहते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। तो हम बस लॉजिक लगा, जैसे एक्सरसाइज है तो इसका CIS बना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे बना रहा है। यदि हम ये सोचेंगे कि ये वर्ड यहाँ से इसको ले रहा है, CIS कर रहा है, तो फिर IS में ROS कैसे आ गया। तो ये पहला पैटर्न तो नहीं कर रहा कि ये इसको उठा के यहाँ से बस ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है। ओके। अब हम देख रहे हैं कि इसमें आपका किया गया है EXERCISE, तो मतलब कि यदि हम अल्फाबेटिकली में देखें तो मतलब कि इसमें वॉवेल कितना बार यूज हुआ है ऐसे करके भी देख सकते हैं एक बार। तो ई कितना बार यूज हुआ है, एक दो बार यूज हुआ है, और यहाँ पे ये आई है, ठीक है।
ओके। और यहाँ पे हम बना सकते हैं कि जैसे कि यहाँ वॉवेल दिया हुआ है 2 बार, ठीक है, एक्सरसाइज का। ओके, तो एक्सरसाइज का कितना दिया है, 2 बार दिया हुआ है, तो 2 वॉवेल हो गया। तो मतलब कि आप यहाँ कर सकते हो कि 2 लिखा है ई 2 बार, तो यहाँ पे ई है, तो हो सकता है मे बी कि ई के ई 2 बार वॉवेल दिया हुआ है, तो ई का अगला हो सकता है, ई के आगे आई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बस एजम्पशन कर रहे हैं, आई हो गया। ओके। और सबसे इसमें मतलब कि सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा है, ये एस कहाँ से आया, कॉन्सोनेंट सबसे बड़ा हो सकता है, मे भी हम ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, अभी हम बनाए नहीं है। तो यदि यहाँ पे ई एक्स ई आर सी आई एस ई, ओके, तो नहीं, वो भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है मेरा। ठीक है, एस कहाँ से आया देखते हैं। और फिर आपका सी, सी कैसे आ रहा है वो भी मैं देखना। तो जो मैं सोच रहा था कि इसका ई जो है 2 बार ई है, तो मे भी हो सकता है कि इसका ये आई यहाँ पे आया। ओके, मान लो इसका बड़ा वाला आई होगा, तो ये आई आ गया। और फिर ये तो ठीक है, आई आ गया, जैसे इसमें आई है तो इसका अगला जो वॉवेल होगा वो ओ होगा, तो इसलिए चलो ये तो काम आ रहा है। ठीक है, और फिर मैं देखता हूँ और क्या कर सकते हैं, ये तो हमको लग रहा है कि ये वाला हो सकता है, बट जैसे मैं सोचा वैसे ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी ये सब काम नहीं कर पा रहे अदर का। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना कि दूसरा वर्ड देखते हैं, तो ऐसा भी, या फिर ये जो नहीं है कि ये कॉमन वाला में हमको नहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकोमोशन का लिखा हो डॉट, ईज का लिखा हो आर ओ एस, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, द का लिखा हो वी आई, बेस्ट का लिखा हो वी आई टी, एक्साइज का सी आई एस, ऐसे करके सभी में जो जैसा कोड लिखा गया वैसे हो सकता है। ठीक है, तो जो अभी बड़े वाले कोड है उसको हम लिखना चालू करते हैं। ओके, लोकोमोशन हम अभी अंदाजा लगा रहे हैं, हमें अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेंस वाले क्वेश्चन आपको, इस टाइप क्वेश्चन में आप कंफर्म कुछ नहीं होते हो जब तक आपको पैटर्न पता ना चले। ठीक है, लोकोमोशन, लोकोमोशन, इसका जैसे हम एक एजम्पशन की है कि इसका डॉट होगा। ठीक है, फिर आ गया आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का हो जाएगा सी आई एस। ओके, फिर आपका हो गया जैसे आपका हो गया क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, इसका क्या हो जाएगा, बी ओ आर। अगर मैं वहीं देख रहे जिसमें कि बार बार वॉवेल, ये वॉवेल रिपीट हुए, उस टाइप क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, तो अभी इसको जैसे देखना है हमको लोकोमोशन। ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ कि ओ कितने बार यूज हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बार यूज हुए, तो इसके अगला तो नहीं लिखा है, मतलब कि जो 4 जो इसमें ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको बीच में दिया गया। ठीक है, हम ऐसा जम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और उसमें क्या है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो देखो इसमें जो सबसे जो मतलब कि ये है सबसे बड़ा वाला है आपका कॉन्सोनेंट, उसको हम लिखें इधर। तो बड़ा वाला कॉन्सोनेंट कौन है, टी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये हो गया। और ओ इसलिए लिखा है यहाँ पे कि ओ ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और बड़ा, और ये भी है मतलब कि आपका वॉवेल है, तो मतलब कि ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ओ, तो ओ लिख दिया यहाँ पे। अब डी कहाँ से आया, तो डी देख लेते हैं कि डी कैसे आ रहा है। तो अब देखो डी, तो हम, मुझे अभी लग रहा है ऐसा कि डी कैसे आया, यदि हम डी यहाँ देखें
डी यदि हम यहाँ देखें तो डी का अपोजिट डब्लू होगा तो डब्लू भी नहीं है, ठीक है, तो ये वो खत्म हो गया। अब यदि हम देखें इसमें, ये होगा पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये चौथा पोजीशन पे हो तो अल्फाबेटिकल के चौथा पोजीशन ले रहा हो डी, ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसलिए डी लिख दिया हो। अभी हम ले सकता है, हम कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इसमें हम देखते करके क्या ऐसा हो, इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है, देखते करके। यदि हम इसमें करके देखते हैं एक बार, तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है, ओ ओ, दो बार यूज हुआ, आई एल ई, तो ओ है, ठीक है, तो बीच वाला ओ ले लिया, हाईएस्ट ये है ओ। अब आर, सबसे इसमें बड़ा कौन सा है, सी आर ओ, आर का एक्स नहीं, तो इसमें आर बड़ा है, तो इसको हम इसलिए आर सबसे हाईएस्ट वाला लिख रही इसमें, है ना। एक सेकेंड, ये उसके बाद देखो कि जैसे हम यहाँ पे बताए थे ओ लिखा गया, तो यहाँ पे ये दो बार है ओ, ठीक है, तो यहाँ पे दो बार है तो मतलब कि दो बार वो है तो दूसरा प्लेस, दो नंबर जितना बार रहेगा रिपीट होगा वॉवेल, वो वही प्लेस को हम लिखेंगे इसमें। तो दो बार ओ रिपीट हुआ है तो मतलब कि दो नंबर पे कौन सा आता है इसमें को, टोटल अल्फाबेटिकल बी आता है, तो ये बी हो गया। तो अब हमको यहाँ भी समझ में आ गया कि ये चार बार ओ रिपीट हुआ था, इसलिए ये चार नंबर का जो डी है, चार नंबर चौथा पोजिशन पे डी जो है, इसलिए यहाँ पे डी आया, ठीक है, क्योंकि चार बार ओ रिपीट हुआ था। ये नहीं इसका पोजीशन बोले, ये भी हम श्योर हो गए, दो पैटर्न हमको इस टाइप का पता चल गया। ओके। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्या हो रहा है। तो अब देखिए एक्सरसाइज में क्या है, तो सबसे बड़ा वॉवेल कौन सा है, आई हो गया, ठीक है, आई हो गया, हमको पता चल गया। उसका जाकर के हम क्या कर सकते हैं कि उसमें दिया हुआ है कि इसके बगल वाला जो एस है, तो सबसे बड़ा इसमें कॉन्सेंट क्या है, एस है, तो मैंने एस लिख दिया, ठीक है। उसका क्या है, सी कहाँ से आया, एक बार ई यूज हुआ, दो बार यूज हुआ और तीन बार ई यूज हुआ, है ना। तो तीन तीन बार यूज हुआ ये वॉवेल, तीन वॉवेल यूज हुआ और वो भी ई यूज हुआ तीन बार, तो मैंने क्या कहा था, तीसरा प्लेस अल्फाबेटिकल का तीसरा प्लेस कौन सा है, सी है। ओके, तो हम क्या किया, यहाँ पे सी लिख दिए। अब ये हमको लग रहा है कि ये मेरा पैटर्न सही है क्योंकि ये दो तीन पे फॉलो कर चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखना चालू करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख लो कोई भी, जैसे आप प्रोफेशनल निकाल लो, पी आर ओ एफ ई डबल एस आई ओ एन ए एल, तो प्रोफेशनल हो गया। तो प्रोफेशनल में आप देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा हो रहा है, इसका बी ओ एस हो जाएगा कि नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये वॉवेल में तो ओ है ना, ओ देखो ये ओ है ना, तो ओ दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ओ हो गया। सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा है, एस है, ये एस हो गया, चलो दोनों चीज फॉलो हो गया। अब देखो बी यहाँ पे है और दो बार ओ रिपीट हुआ है ना, जो रिपीट हुआ है वॉवेल वही पोजीशन देख ले, तो दो नंबर पे क्या आता है अल्फाबेटिकल में, बी आता है, तो ये बी हो गया। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न मैंने बनाया है ये सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इस टाइप वाला जो है, ये तो हम मेरा हो गया कि जो रिपीट हो रहा है इसमें। अब मान लो आप कि जैसे कि डज हो गया, ठीक है, तो डज का हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं इसमें, डी ओ ई एस। तो डज में क्या है कि डज का जैसे हम एजम्पशन करें कि एल यू एस होगा, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया अभी कि सबका जैसे जैसे है लिखा हो वैसे होगा, तो डज का क्या हो जाएगा, एल यू एस, ये एल यू एस है, चलो अच्छा लिखता हूँ एल यू एस। तो इसमें देखते हैं कि क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि लास्ट वाला इसमें लिख रहा है, ओके, जो सबसे बड़ा है उसको लिख रहा है, ठीक है, ओके। अब इसमें से देखना हमको कि ओ और ई जो है दोनों वॉवेल है, इसमें से किसको ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो क्या पैटर्न हम ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम ई देखते हैं तो ई के अपोजिट में क्या है, भी है, तो जो मैंने सोचा था कि का अपोजिट वाला लिख दिया होगा,
वो भी नहीं है। ओके। ठीक है। तो अब हम यदि ओ देखते हैं। ओके। तो ओ तो ओ के मतलब कि आपका ओ के क्या है, ओ है ये 4 नंबर पे आता है। ओके। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसका क्या अगला वाला ले रहा है इसे में, कि जैसे ओ है यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट वॉवेल रहेगा उसका अगला पोजीशन करने ले तो नहीं रहा है ये, क्योंकि अगला जैसे यहाँ पे यू है, तो क्या यू यहाँ पे इसी वजह से लिया है, तो हम अगला एक और बार में चेक करते हैं, यहाँ पे यू लिख दिया। ठीक है। अब डी है और यहाँ पे एल है, तो ये कैसे हो रहा है वो भी हमको देखना है। ठीक है। ओके। तो अब हम ये देख रहे हैं कि डी के अपोजिट पे डब्लू आता है, तो इसका मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे। ठीक है, कोई पहला लेटर से, ये वाला। तो अब देखना है हमको क्या ओ से कोई कनेक्शन है, तो ओ के अपोजिट में एल आता है। देखो आप, ओ के अपोजिट में एल आता है। ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ एल लिया गया हो। ठीक है, मे भी। अभी हम श्योर नहीं हैं, तो अब हम श्योर होने के लिए क्या करेंगे, वाक को देख लेंगे। वाक इसी टाइप के 4 वर्ड है, यदि ये सही हो जाएगा तो भी ठीक है। WALK। ठीक है। तो हम WALK का क्या लिखा हुआ है, देख लो आप, पहला दूसरा नंबर, तो ये पहला दूसरा नंबर है ना, तो इसका हो गया, कोड हो जाएगा ZEK। ठीक है। तो क्या ये पैटर्न सही है कि नहीं है, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो जो इसमें ये दिया हुआ है, मतलब कि के, तो सबसे बड़ा जो है इसमें कॉन्सोनेंट वो के है। देख लो, यदि ये आपको लिखा रहेगा JK, अब वही हम चेक कर रहे थे, जैसे हम पिछला बार चेक किए तो वही करना है। तो देख रहे हैं कि के है कि नहीं है सबसे बड़ा, नहीं के नहीं है इसमें, इसमें डब्लू सबसे बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये था कि ये जो लास्ट लेटर है, देखा जो मैंने पैटर्न उसको चेक किया, वो इसमें वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इस केस में क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि देखो यहाँ एस था, इसका मतलब ये था कि जो लास्ट वर्ड लास्ट लेटर है वही सेम उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, जैसे यह के है इसलिए यहाँ पे के डाल दिया। ओके। ठीक है। अब हमको देखना है जो दूसरा पैटर्न मैंने चेक किया था, कि जो सबसे हाईएस्ट वॉवेल होगा उसके उसको लिख रहा है, या मतलब कि फिर जो मतलब कि इसके जस्ट बगल वाला उसके आगे वाला लिख रहा है, या फिर क्या कर रहा है वो हमको देखना है। ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट वॉवेल कौन है, इसमें ए है, तो क्या एक अगला वाला लिख रहा है यहाँ पे, यस, एक अगला वाला है ई है, ई है यहाँ पे, तो एक अगला वाला ई है, तो यहाँ पे इसलिए ई हो गया। एक अगला वॉवेल जो आता है 2 नंबर पे, ए के बाद क्या है, ई है, क्योंकि ए इसमें हाईएस्ट वॉवेल है, ई हो गया। उसके बाद क्या है, ये डब्लू है। अब डब्लू है, तो डब्लू के आगे क्या होता है, देख लो आप, यदि डब्लू को अपोजिट देख रहे डी होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यदि ए देखते हैं, तो क्या ए के अपोजिट जेड होते हैं, है ना। तो हम यहाँ जैसे देखे थे कि जो इसके अपोजिट था वो एल था, तो ओ के अपोजिट क्या है, एल है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एल लिखा था, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ये ए का अपोजिट जो होगा, मतलब कि एक आगे एक जो अपोजिट होगा, क्या इसमें ये शूट कर रहा है कि नहीं करते, यस, ए के अपोजिट देखो, ए के अपोजिट जेड है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ जेड होगा। तो इसका मतलब ये है कि यही इसमें ये फॉलो हो रहा है पैटर्न। ठीक है, इस टाइप के वर्ड के अलग टाइप के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, और इस टाइप के पैटर्न के लिए वर्ड के लिए अलग फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि रिपीट नहीं किया गया है। ओके। अब जैसे देख लो आप, आई एस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो आई एस को कैसे लिखा है यहाँ पे, 1 2 3, 3 नंबर पे है, तो 1 2 3 ROS लिखा है, तो इसका हमको पता चल गया, ये ROS हो गया। देखो हमको पैटर्न फॉलो इसका पता चल गया ना, कि हाँ जैसे मैंने सोचा था, जैसे इसमें दिया हुआ, मैंने ये दिमाग लगाया कि चलो इसका ये हो सकता है, डॉट हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है ये सीरियल वाइज, वैसे इधर सीरियल वाइज उसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम वेरीफाई करने के लिए इतना बार हम दिमाग लगाए, तो मैं हमको कोड इसका निकलने लगा।
ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे करके आप सारे के आपको पता चल गया कि हाँ जो हो रहा है ऐसे उसके वो कोड है। तो जब आप इसको इसमें जो क्वेश्चन देगा आपको ना, मेंस में क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन देगा, 4-5 क्वेश्चन देगा। तो उसको आप ऐसे ही करके, जब आपको ये सब पता चल, पैटर्न पता चल गया हमको, तो आप बाकी का चीज तो कर सकते हो फिर, है ना। तो इसको ऐसे ही बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। आप ध्यान से इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि हमको पहला स्टेप था कि कॉमन ढूंढना था। पहला स्टेप में क्या था, कॉमन हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा में क्या था कि पहले ऊपर नीचे तक जो होता है उसमें कॉमन फाइंड आउट। उसका लाइन वाइज देखो, आप एक लाइन में देखो कोई वर्ड ऐसा कॉमन फाइंड हो रहा है या कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है कॉमन की नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि हम दो चीजें पकड़ लिए तो उसके बाद हम देखेंगे कि आगे का क्या करना है। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें भी कि हम ये लिख लेंगे ABCD, ABCD EF GHIJKLM, उसका नीचे लिखना N यहाँ से, क्योंकि 13 लेटर इधर ऊपर हो गए, 13 लेटर नीचे हो जाएंगे। तो हमको जो अपोजिट वे ढूंढते हैं, जिसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, तो उस तरह से इसमें भी हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे JKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब वोवेल आप लिख लिया करो AEIOU। अब हो सके इसका नंबरिंग भी आप लिख सकते हो, तो उससे कभी कोई कुछ क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि आपको नंबरिंग वाइज अपना अरेंजमेंट करते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया, 3 4 5। इसमें आप लिख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 होता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे का होता है 26 तक। तो अब हमको देखना है कि इसमें कोई वर्ड, जैसे मैंने बताया था कॉमन वर्ड ढूंढो, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक, तो ठीक है। रिगार्डिंग द बिजनेस कोई नहीं मिला। ट्रम्प टुक ओवर सच तो हम देख रहे हैं हमको ये तीनों लाइन में कोई कॉमन वर्ड नहीं मिला, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब हमको क्या करना है कि देखो ये लाइन हो गया। अब इसमें देखना है कि क्या ऐसा कुछ तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है जो कि मैं यहाँ पे देख के घबरा रहा हूँ या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई देखो ये सब क्वेश्चन में, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। यदि आप पेशेंस रखोगे क्वेश्चंस में तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छा से। और यदि आप अच्छे से समझ जाओगे क्वेश्चन को, पैटर्न को समझोगे, जब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे ना तब तक इस टाइप क्वेश्चन को आप मेंस में सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैं तो ये मान लो तीन लाइन का ले लिया, कभी कभी 4 लाइन का, 5 लाइन का दे देता है मेंस में, ठीक है। तो उसमें 2-3 तरह के पैटर्न फॉलो होते हैं। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, तो इसलिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि पहला स्टेप ये होता है कि हमको कॉमन ढूंढना है। पहला स्टेप मेरा खत्म हो गया कि पहला मैंने देख लिया, इसमें इस लाइन में पूरा पूरा देख लिया, कोई कॉमन नहीं मिल रहा, इसमें भी देख लिया, इसमें भी देख लिया, तीनों लाइन देख लिया, फिर ऊपर नीचे तक कोई भी वर्ड ऐसा हमको मिल जाए जिससे कि हम ढूंढ पाए। लेकिन देखा कि मैंने कोई कॉमन वर्ड नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि अच्छा ये बिकॉज लिखा हुआ, ओके, कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 का है, ओके ठीक है। और देखो ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 2 वर्ड जो वो 7 नंबर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है नंबरिंग, देखो आप 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि जितने टोटल वर्ड है इसमें, जितने टोटल लेटर है, जितने टोटल लेटर बिकॉज में 7 लेटर है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो हो सकता है कि जितना हो उसे कम कर दिया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अभी मैं लिखा जानता नहीं, मैं नहीं जानता, मैं पहली बार बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा होता होगा तो फिर ठीक है, तो फिर हम आगे का देखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो जैसे बिकॉज है, बिकॉज को लिखेंगे BECAUSE,
CAUSE। देखो इस टाइप क्वेश्चन जब बनाओगे तो कर्सिव में मत लिखा करो, उस टाइम क्या होता है कि आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको कभी कभी लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, क्लियर नहीं लिख पाओगे, उस टाइम फंस जाओ, इसलिए इसको हमेशा ऐसे लिखो FACTORS। ठीक है, मुझे पता है कि अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कैसे हो रहा है, यदि होगा तो कौन सा होगा। अब इसमें दिया हो जैसे I है 6A तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कुछ ऐसा है, तो देखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं इसमें कि क्या ये वाला इसमें हो रहा है, तो देखते हैं जैसे कि अब बिकॉज है, तो बिकॉज में ऐसा हो सकता है कि मान लो जैसे कि इसमें ई है, ओके, लास्ट में ई है, तो क्या हो ये वाला हो सकता है इसका। ठीक है, तो हम देखते करके, तो ई है तो मान लो यहाँ पे इसका हम ये लिखते हैं H हैश 6E, और इसका लिख देते हैं I हैश 6A। बस हम ये कंफर्मेशन करें कि क्या ये ऐसा हो सकता है, अभी हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे H है, तो देखते हैं कि इसका पैटर्न चेक करने की कोशिश। मान लो कि हम यदि ये सोचते हैं, मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है कि ये यहाँ पे है ई लास्ट में है, इसलिए ई यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसमें जैसे है, इसमें एस है, ओके, तो एस यहाँ कहाँ डाला, तो ये वाला नहीं लागू हो रहा है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है कि यदि सबसे ज़्यादा जो जिसके जो मतलब कि वॉवेल ज़्यादा बड़ा है उसको यूज़ करना है, तो वो भी यूज यहाँ पे उस टाइप से नहीं है ऐसा। ठीक है, तो क्या इसमें जो मतलब कि छोटा वाला वॉवेल है, ओके, वो यूज़ तो नहीं हो रहा। यदि वैसा हम सोचते हैं ई यहाँ यूज हो रहा है, तो क्या इसमें ऐसा हो रहा है छोटा वाला। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे ये हो रहा है छोटा वाला वॉवेल जो सबसे कम पावर है। ओके, तो हमको ये एक पैटर्न पता चला कि यहाँ पे जो छोटा वाला वॉवेल है उसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे डाल रहे हैं इसीलिए। ठीक है, लेकिन छोटा वाला यदि हम सोचेंगे तो लेकिन यहाँ पे ए भी है, तो ए तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमको पैटर्न पता चल गया, ये छोटा वाला वॉवेल है, वो जो छोटा वैल्यू का वॉवेल है वो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, और इसमें यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा, तो दोनों तो करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि क्या ये सेकेंड लाइन पे जो है ई, क्या इसको तो यहाँ इसी वजह से नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे ई जो यहाँ पे है ई, यहाँ पे ई लिख दिया, चलो ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ये जो है ए, तो इसको लास्ट में तो नहीं लिखा है, तो इसमें भी सही हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 कैसे आया, अभी हम ये कंफर्म अभी तक नहीं, हम और एक दो वर्ड में देखेंगे उसका कंफर्म हो जाएंगे। तो देखो अब हमको क्या बाकी का चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, तो 7 में से एक कम करके लिखा है, 6 लिखा है, तो चलो ठीक हो गया। ओके, 6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, अब हैश लिखा है। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं कि क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे ये है बिकॉज अब देखो एच है, तो एच क्यों लिखा गया है, तो एच देखो आप, एच के अपोजिट एस है। ठीक है, एच के अपोजिट एच का अपोजिट एस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो एस है, ये जो एस है इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा शुरू में, सेकेंड लाइन का सेकेंड जो लेटर है इसका अपोजिट तो नहीं आएगा कोई, तो क्या इसमें जो सेकेंड आर के अपोजिट आई होता है, तो हम देख रहे हैं वही आर का अपोजिट आई होता है ना। तो हमको ये पता चला कि ये जो सेकेंड वर्ड है इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, इसका अपोजिट एच होता है, देखो। ठीक है, इसका अपोजिट एच हो गया। जैसे यहाँ पे ये है सेकेंड वर्ड आर है, आर का अपोजिट आई होता है, देखो आर का अपोजिट आई होता है। ठीक है, अब हैश क्यों यूज किया गया है वो भी हम ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले पहले हमको ये तो पता चल गया ना। अब जैसे देख लो ये वाला ट्रम्प ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 3 बाकी 4 का है, तो ये 3 लिखा है यहाँ पे, ये 4 5 अंक का 5 लेटर है इसमें, तो इसको लिख दिया है N4 वाला। हमको तो ये पता चल गया इसका पैटर्न कि जो इसका ये है
जो इसका जैसे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में था, जैसे इधर सीरियल वाइज किया बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक, वैसे इसका कोड बिकॉज का एल ये नहीं वैसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पैटर्न क्या दिया, जो जैसा नंबर दिया है उसका उस हिसाब से हमको ढूंढना था इसमें। तो हमको पता चल गया कि हाँ भाई ऐसे हम कर सकते हैं, इसका पैटर्न हमको एक तरह से मिल गया है कि हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन कौन वर्ड का क्या होगा वो हमको नहीं पता है। तो वो वही हम चेक करते देखते हैं। यहाँ ट्रम्प TRUMP, तो क्या इसका जैसे कि हम लिखे हैं एन एक्सक्लेमेशन मार्क 4 R, तो क्या ये 5 है, तो ठीक है 4 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया था, U है, ओके। तो U जैसे यहाँ पे लिखे थे R यहाँ पे कैसे आया था, क्योंकि हम लिखे थे कि सेकेंड वाला ये जो होगा, तो ठीक है ये मेरा सही हो गया, इसमें भी ये भी सही है। अब उसके बाद क्या था कि हमको यहाँ पे जैसे T है, ओके, यहाँ पे जैसे M है, तो M का अपोजिट क्या होता है, जैसे मैंने कहा था सेकेंड वर्ड का अपोजिट M है। M का अपोजिट क्या होता है, देखो M के अपोजिट N है, यहाँ पे है ना, तो N है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए N लिख दिए। तो इतना आपको पता चल गया कि इस टाइप से मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब कोई वर्ड आप देख लो, जैसे हम देख लिए टुक, ठीक है। तो टुक का क्या हो जाएगा, जैसे हम टुक का होगा के है, तो जैसे टुक है, तो इतना तो पता है हमको बीच में यहाँ 3 होगा, ठीक है। अब इस ये तीनों में से हमको क्या पता कौन सा होगा, कुछ पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख दिए, ओके। अब हमको ये पता था कि यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा जो ये वाला वर्ड रहेगा ये लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 3 का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। और हमको ये पता था कि O के अपोजिट वाला जो सेकेंड लेटर उसका अपोजिट लिखाएगा, तो क्या यहाँ पे लिखा रहा, O के अपोजिट L होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम L लिख दिए, ओके। तो देखो अब इसमें कौन सा ऐसा है, तो L एंड 3O, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंड का कोई लॉजिक नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम इस तरह से इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लो, जैसे कि हम डी है, ठीक है, THE, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है THE, तो 2 वाला 3 है, तो 2 वाला कोई होगा, ठीक है। तो 2 वाला इसमें कौन सा, ये वाला है ना। तो देख लो, इसको हम बना के दिखाते हैं, S परसेंटेज 2H। तो देखो, तो मैंने क्या कहा था तो देखो इसमें तो जैसे मुझे इसमें पता चल गया, ठीक है, ये 4 लीटर हो गया, 5 लीटर हो गया, ये इस टाइप के जो थे, ठीक है। तो जैसे अब इसमें हमको देखना था, ओके, तो हम क्या किए थे, तो इसको हमको देखना है। तो इसमें क्या कर रहा है, ई यहाँ पे एच है, ठीक है। हमको ढूंढना है कि ई के अपोजिट क्या एच है, नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या किया जाए, जो सेकेंड वाला था उसको लास्ट भेजा, ठीक है, जो सेकेंड वाला था वो लास्ट चला गया, देखो इसमें भी है वही चीज है, तो एच हो गया। यहाँ पे 2 चला गया, क्योंकि ये 3 टोटल है, इसमें इसके का एक काम करना था, 2 हो गया। अब टी का अपोजिट क्या एस होता है, देखते हैं, टी के अपोजिट, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लिख रहा था ओ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है कि जो हमको दूसरा वर्ड था, सॉरी, जो हमको दूसरा वर्ड था उसका अपोजिट लेना था, हर में ले रहे थे ना, यहाँ पे दूसरा, इसमें सेकेंड वर्ड कौन आता है, एच आता है, एच का अपोजिट एस है, यहाँ पे हम एस लिख दिए, यहाँ परसेंटेज हो गया, है ना। तो यही चीज बोल रहे थे कि इस टाइप से हमको इसका पता चल गया कि इस टाइप से इसका पैटर्न निकल रहा है। मतलब पैटर्न क्या है इसका, कि जो है, मान लो देख लो, यहाँ पे ध्यान से देख लो, मैं एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। दूसरा लाइन ये मार्क का यूज कर लेता हूँ, उसका आपको पता चल जाएगा। देखो एक चीज, देखो इसमें क्या, जैसे इसमें मैं बता दे रहा हूँ फैक्टर से, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने बताया था कि जितने टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो उससे एक कम कर देना है, तो 6 हो गया, ठीक है।
ओके। उसके बाद क्या करना है हमको, आप देख लो कि ये लिख दिया। उसका क्या करना था हमको कि जो सेकेंड था उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जो सेकेंड था उसको लास्ट में लिखेंगे, है ना। तो मैंने सेकेंड वाला को लास्ट में लिख दिया। जो सेकेंड में ए था इधर से, तो इसको मैं लास्ट में लिख दिया। ओके, ये पैटर्न फॉलो हुआ। उसके बाद क्या था कि जो आपका ये हो रहा था, आई आ रहा था। तो आई मैंने क्या बताया था इसमें, आई मैंने क्या बताया था, सॉरी, ये आई है ना, हाँ। तो जैसे इसमें मैंने बताया था कि आपको ये एच आया था, तो सेकेंड लाइन वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ सबसे साइड में यहाँ चल जाएगा लास्ट में, और एच के दूसरा वाला का अपोजिट हो जाएगा, है ना। ये हो गया। जैसे इसमें भी था। ओके, तो इसमें क्या था, इसमें क्या था किए थे हम, ये वाला में टी वाला में टी डबल ओ के। तो इसमें क्या किए थे कि ओ को हम जो सेकेंड पे था, जैसे इसमें देख लो, आप क्लियर हो कर देते एक बार, फिर इसका ये भी आपको फिर से समझा देते हैं। जैसे इसमें है आर है, तो सेकेंड वाला को हम यहाँ लिखे थे, आर लिख दिए थे। वैसे ही सेकेंड वाला जो ओ है या सेकेंड वाला जो ए है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है। सेकेंड वाला लेटर जो आ रहा है उसको हम लास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो सिक्स तो पता चल गया आई कहाँ से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो सेकेंड वाला है उसके अपोजिट में क्या आ रहा है, तो सेकेंड वाला यहाँ पे ओ था, तो ओ के अपोजिट में एल था। देख लो यहाँ पे ओ के अपोजिट में एल है ना। तो ओ के अपोजिट एल कर दिए। तो वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे थे कि ए का अपोजिट जो था, मतलब कि यहाँ पे आई कैसे आया था, तो आई देख लेते हैं। सिंपल सी बात बता रहे हैं, यहाँ पे देख लो आप, FACTORS। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आई है, हैश है, सिक्स है, ए है, और जैसे एक है टूक है, टी डबल ओ के, इस टाइप का। इसमें आपका सात है, इसमें चार है, ठीक है। यदि इस टाइप का रहता है, इसमें क्या किया हमने, एल एंड थ्री ओ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था कि जो सेकेंड वाला ये है वॉवेल, इसको मैंने लास्ट में लिखा, ठीक है। ध्यान देना, सेकेंड वाला वॉवेल को लास्ट में लिखा यहाँ पे। उसके बाद क्या किया मैंने, ओके, उसके बाद मैंने ये किया कि जितने नंबर थे टोटल से 7 लेटर इसमें, उसके एक कम करके यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। अब आई कहाँ से आया, आई कहाँ से आया, तो अब क्या करते इसमें, इसमें हम ये देख रहे थे कि इसकी इधर से लेफ्ट साइड जो सेकेंड है इसका अपोजिट कर देते थे, इसका अपोजिट जो होता था वो लिख देते थे, यहाँ आई हो गया, ठीक है। आर का अपोजिट आई होता था। अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इधर सेकेंड वाला है, ठीक है, ठीक है, इधर जो सेकेंड वाला है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे ओ, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ओ यहाँ पे ये कर दिया, और कितने टोटल है, तो यहाँ पे 3 है, ये टोटल 4 है, 4 का एक कम कर देंगे, 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद टी डबल ओ के है, टूक है। तो इसमें देखते हैं कि एल कहाँ से आया, आप एल देख लो, एल ओ के अपोजिट है। तो मैंने ये देखा कि इसका अपोजिट मतलब कि क्या एल होता है ओ का, तो ये मैंने एल यहाँ पे हो गया। लेकिन इसमें ये कंफ्यूज कि ये ओ का किया कि ये ओ का, वो भी एक देख लेते, 4 वर्ड वाला कुछ ऐसा है तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सच है, तो एक SUCH, कोई एक ही पैटर्न फॉलो है या 2 पैटर्न फॉलो रहा है, कोई ऑड नंबर के लिए अलग है या इवन लेटर के लिए अलग है या ऑड लेटर के लिए अलग है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ सच है, तो सच का क्या हो जाएगा, जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 का 3 ही कोई होगा, ठीक है। तो लेकिन हमको ये पता है कि जैसे हम ये यहाँ पे कर रहे थे कि ये वाला को हम लिख रहे थे सेकेंड यहाँ पे लेटर को, यू को लिखते थे लास्ट में, ठीक है। तो क्या यहाँ पे यू है, आ रहा है, हाँ आ रहा है, यहाँ पे यू लिख दिए। तो इसका मतलब ये है कि यू इसमें ये वाला इसका होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं जैसे एक्स एंड 3U। तो क्या अब हम ये देखना है क्या सी के अपोजिट जो आ रहा है उसको हम लिख रहे हैं या इसके अपोजिट, तो देख रहे हैं इसमें भी भैया यही हो रहा है, क्या हो रहा है सी, तो जो इधर वाला है वही इसी का अपोजिट लिख रहे हैं। देखो सी का अपोजिट एक्स है, तो इसी का अपोजिट यहाँ पे एक्स लिख दिए, यहाँ पे एंड हो गया। तो मतलब ये है कि इसका हम लिखेंगे लास्ट में, और इसको लिखेंगे लास्ट में, लास्ट में लिख दिए, ओके। यहाँ पे लिखा ना मैंने यू सेकेंड वर्ड जो ये है यू, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया, ओके।
और जो इधर से लेफ्ट साइड से सॉरी जो लेफ्ट साइड सेकेंड हैंड है उसको मैंने लास्ट में लिख दिया, जो लेफ्ट साइड से सेकेंड वर्ड है सॉरी वर्ड लेटर जो है उसको मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। और जो फिर आपका राइट हैंड से, और जो इधर से राइट हैंड से आपका है उसको मैंने लिखा यहाँ फर्स्ट वाला में, उसका अपोजिट लिखा मैंने, ठीक है। तो यही पैटर्न इसका क्या पैटर्न है कि जैसे ये हो गया 1 2 3 4, तो ये राइट ये क्या हो गया और ये क्या हो गया देखो यहाँ पे कुछ यदि गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं एक बार फिर से। देखो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो है, देखो राइट वाला से जो सेकंड पोजीशन है, राइट वाला सेकंड पोजीशन है उसको लिख देते कहाँ पे, सबसे लास्ट में, ये लास्ट में चला गया, ठीक है। और जो मतलब कि लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन है उसको लिख रहे हैं पहले, है ना, उसको लिख रहे हैं पहले, और लेकिन उसका क्या लिख रहे हैं, अपोजिट लिख रहे हैं, उसका अपोजिट यहाँ लिख रहे हैं, इसका अपोजिट लिख रहे हैं, इसका देखो ये तो हम यहाँ लिख दिए, और इसका क्या करना था हमको, अपोजिट लिखना था, है ना। जैसे यहाँ पे क्या था, सी का एक्स था, तो मैंने यहाँ पे इसका अपोजिट लिखना है, ठीक है, इसका अपोजिट लिख देना यहाँ पे, तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। जैसे इसमें भी है, आप देख सकते हो कि ये जो है एम का अपोजिट एन किया है ना, ये है लेफ्ट साइड से सेकेंड सेकेंड नंबर पे, है ना, और ये है राइट साइड से सेकेंड नंबर पे। ये जो नहीं, इसमें ऐसा नहीं दिया है कि हाँ वॉवेल होगा तो अपोजिट होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस दिया है कि ऐसा रहेगा तो आप ऐसा करना। तो आर हो गया, तो आर को हमने क्या किया, आर को मैंने लास्ट में लिख दिया, जैसे मैंने बताया सेकेंड लेटर को आर को लास्ट में लिख दिया, और जो इधर से सेकेंड लेटर है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड वाले को उसका अपोजिट वाला लिखा मैंने, ठीक है, यही था। और जो टोटल लेटर थे उसका मैंने एक कम कर दिया, तो 5 थे तो यहाँ पे 3 कर दिए, और 5 थे तो 4 कर दिए, और बस हो गया। तो इस टाइप से आप इसका कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो हैश है ये सब का ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हाँ हैश किस लिए है। यदि आप लोग कुछ ऐसा पता चलता है, कोई लॉजिक है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर देखें, यदि हमको तो अभी पता नहीं चल पा रहा है ऐसा, लेकिन हाँ इतना जो चीज़ मैंने क्लूज निकाला, जरूरी नहीं कि हर एक का क्लूज निकाल लो, यदि मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं कि हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। यदि आप 3 हम लेटर इसमें फिक्स कर पा रहे हैं तो ठीक है, मेरा आंसर तो निकल जा रहा है ना। अब मेन हमको आंसर निकालने से मतलब है, यदि मेरा आंसर निकल गया तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे ही करके आप सारे का निकाल लेना, हो गया, कुछ नहीं है, और बहुत ईजी हो गया। ओके, तो और भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। बट हाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर करो ये वीडियो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके दोस्त लोग भी सीख पाएंगे, और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे मतलब कि और भी दोस्त लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मतलब कि सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, तो चैनल के बारे में बताएंगे तो फिर वो लोग भी आके यहाँ पे देखेंगे। ओके, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप दिया रहता है, टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाओ, वहाँ पे आपको डेली एडिटोरियल मिलेगा। देखो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताते हैं, उसमें एडिटोरियल मिलेगा, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ हमेशा। एडिटोरियल मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, अप्रोक्सीमेशन के, और भी कुछ कुछ टॉपिक के हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन ला रहे हैं, उसमें पीडीएफ वगैरह डाला करेंगे। तो आप लोग आओ यार, ज्वाइन करो उसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई अच्छे और भी कुछ क्वेश्चन ला करके बनाएंगे, यदि होगा इसी टॉपिक से होगा तो और भी कंसेप्ट वाले लाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।